हेलो। हेलो बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बहुत स्पेशल क्लास है। इस क्लास में मैं आपको मोशनल ईएमएफ सिखाऊंगा। पिछली क्लास तक आप जब पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो करंट पैदा हो रहा है, इसको ड्रिफ्ट कौन कर रहा है, एक्चुअल सोर्स कौन है एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से करंट और ईएमएफ पैदा हो रहा है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको मोशनल ईएमएफ सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो बहुत ईमानदारी से सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे। हम इसको लेवल वाइज करेंगे। पहले एक लेवल करेंगे जिससे हमें बिगिनिंग में कंसेप्ट समझ में आए, और फिर इसको इसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर का मतलब जैसे आत्मा है, मतलब चैप्टर की। ठीक है, बहुत ध्यान से सीखना। तो देखो बच्चों, और आपने अगर पिछले टॉपिक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके इधर उधर वीडियो दिख रही होगी कहीं पे, तो उसे देखो। ठीक है, और तब ये क्लास सही से समझ में आएगी। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, हम इस चैप्टर, आज की क्लास है हमारी मोशनल ईएमएफ। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनल ईएमएफ है। देखो, जैसे ये एक वायर है। अभी तक हम पिछली क्लास तक बच्चों क्या पढ़ रहे थे कि एक कॉइल को चला रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, आज एक पर्टिकुलर वायर को चलाएंगे। तो देखो, ये एक वायर है। ठीक है, इस तरीके से, और इस वायर को बच्चों वेलोसिटी v से चला रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो देखो, इसमें ना कोई एक ऐसे आप इलेक्ट्रॉन सोचो बच्चों, किसी एक इलेक्ट्रॉन को फोकस करो। अब इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लग रहे होंगे। कौन कौन से? भाई, वायर के साथ इलेक्ट्रॉन फ्री है ऑब्वियसली, लेकिन वायर के साथ तो आगे जा रहा है ना, ये इधर की तरफ। उसमें भले ही रैंडम मोशन कर रहा है, लेकिन उसका मोशन वायर के साथ तो ही रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो इस पे एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स बच्चों। ठीक है भाई, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है। तो देखो क्या तरीका सिखाया था, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर, लेकिन ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और ये यहां आना शुरू हो जाएगा, यहां जाएगा। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। सोचो, हो जाएगा नहीं कि जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो यहां पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये कुछ ऐसा नहीं जैसे हॉल्स इफेक्ट सिखाया था आपको, है ना, मैग्नेटिक्स में। तो ये नेगेटिव, अब मैं मान लो मैं इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगते लगते सारे यहां आ गए। अब इससे बाहर तो नहीं जा पाएंगे। सर क्यों? भाई, यहां पे देखो एक फोर्स नहीं है, कूलम फोर्स, वो इनको रोक लेगा। अगर ऐसा हुआ करता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो ये जो फोर्स है, ये मैग्नेटिक नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से बंधा रहेगा। ठीक है, अब देखो, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ कितना होगा, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके बराबर होगा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स के। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई। भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है बच्चों, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, क्यू से क्यू कट गया, समझ रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों अब आप एक बात देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मान लो इस वायर की लेंथ L है। ठीक है, तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है बच्चों, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो मैं यहां पोटेंशियल डिफरेंस वी से ना लिख के, क्योंकि वी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सिंबल लग रखा था, तो कुछ नया रखते हैं आज। तो आज हम मोशन ईएमएफ को ई लिखा जाता है ना, लेकिन ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां, तो ई को थोड़ा सा ऐसे बदल दिया, वोल्टेज अपॉन सेपरेशन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और ई इक्वल टू हो जाएगा बी वी एल साइन थीटा। अच्छा, थीटा कैस कितना होगा यहां पे, ध्यान से देखो। देखो बच्चों, यहां वेलोसिटी में
मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90। तो ये जो एंगल है, समझ रहे बच्चों, ये जो एंगल है ये कितना होगा यहाँ पे π/2। तो देखो मैं साइन थीटा साइन π/2, तो साइन π/2 साइन π/2, तो ये हट जाएगा, तो E इक्वल टू आ गया BBL। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये मोशनल ईएमएफ है, यानी कि अगर एक कंडक्टर वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मूव कर रहा है, तो उसके एंड के क्रॉस, जैसे ये A और ये B, इन दो पॉइंट के बीच में अगर मैं वोल्ट मीटर लगा के चेक करूं या कोई भी डिवाइस आइडियल वोल्ट मीटर लगा के चेक करूं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा VA माइनस VB, दैट विल बी E एंड दैट इज VBL। ठीक है, अब समझ में आया कि ये ऐसा क्यों होता था। अब देखो अभी बहुत सारी चीजें पता लगेंगी धीरे धीरे आपको, कि अगर किसी वायर को ऐसे चला रहे हैं तो उसके दो एंड के क्रॉस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और ये कॉइल नहीं है, कॉइल होती तो फ्लक्स देखते थे, यहाँ कॉइल नहीं है, ये एक वायर ही चला रहे हैं आप। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके बाद अब मैं आपको यहां एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। देखो अब इसी बात को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो देखो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आपको पता है कि नेट लॉरेंज फोर्स क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन चार्ज इक्विलिब्रियम में है, एज क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। भाई जा तो नहीं रहा कहीं वायर के ऊपर ही है, मतलब वही यहीं पे रखा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम में चार्ज, तो इसका मतलब ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो F इक्वल टू E इक्वल टू माइनस एफ एम, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता था Q E वेक्टर, और ये माइनस Q V क्रॉस B, ऐसे लिखते थे ना बच्चों। Q से Q कट गया तो E इक्वल टू आ गया माइनस V क्रॉस B। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया। अब देखो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये पता है और आपको पता है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें बताया गया है, क्या फॉर्मूला होता था बच्चों उसका, माइनस E डॉट DL इंटीग्रेशन, ऐसे लिखते थे नहीं, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था। तो यहां इस पोटेंशियल डिफरेंस को तो मैं लिखूंगा E, क्योंकि ये ईएमएफ है, माइनस, और ये E की जगह लिखूंगा माइनस V क्रॉस B, क्योंकि इसको वेक्टर फॉर्म में भी समझना चाहिए आपको, और ये वेक्टर है। ठीक है, डॉट DL। देखो बच्चों माइनस से माइनस चला जाएगा और ये बचा V क्रॉस B डॉट DL। ठीक है, ये वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट करके, और ये इससे ये वेक्टर लेंथ है तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। ठीक, अगर पूरे वायर के लिए कैलकुलेट किया जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ऐसे अगर पूरे वायर के लिए लिखा, ये तो पूरा नेट आ गया भाई, नेट पूरे इंटीग्रेशन आएगा ना। अब हमने इतनी बातों में देखा कि देखो वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर थी और मैग्नेटिक फील्ड भी लेंथ के परपेंडिकुलर था। तो अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन को रेफरेंस ले लें तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो चाहे तो इस फॉर्मूले में चाहे इसमें, ठीक है, इस वाले में, दोनों में आपको यह समझना होगा कि अगर मैं वेलोसिटी को रेफरेंस मान रहा हूं उस डायरेक्शन को, तो जो BVL है, ठीक है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है बच्चों, लेंथ और इसके कंपोनेंट क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, यानी कि जब भी किसी वायर को आप ऐसे चलाओगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके दो पॉइंट पर अगर किसी ने छू लिया तो उसको झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज पैदा हो चुका है। तो यानी कि अगर कोई यहां सर्किट पूरा करके एक बल्ब लगा ले, कोई डिवाइस लगा ले, तो उसमें तो करंट फ्लो कर जाएगा, है ना। ईएमएफ तो होता ही करंट फ्लो कराने के लिए। हाँ, अब यहां देखो थोड़ी थोड़ी चीजें सीखेंगे एक एक करके। अब हमने सीधा सीधा सीख लिया कि बेटा कि जब भी किसी वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में चलाओगे, जैसे ये वायर है, ठीक है, और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर को चला रहे हो ऐसे, तो उसके इन दो पॉइंट के क्रॉस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ठीक, और ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। तो क्यों ना बच्चों हम इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर ले। ठीक है, तो इस पे मैंने एक बैटरी बनाने की कोशिश करी है। भाई बैटरी की तरह नहीं काम करेगा। अब थोड़ा यहां ध्यान देना, लेंथ L है इसकी, मतलब ऐसा नहीं कि वायर को चला और उसमें आगे बैटरी लग गई। ये एक सिंबल है कि इस वायर की बजाय हम इसको एक बैटरी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ और वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब एक बच्चा कहता है कि सर अगर एक वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसकी स्पीड v है, तो क्या सर यहां पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। अब देखो, ये तो वायर का मतलब थिन होता है बच्चों, तो थिन वायर के क्रॉस सरफेस दो पॉइंट नहीं बन पाएंगे ऐसे।
तो अगर मैं कहूं कि ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ तो 0। भाई चार्ज तो यहां और यहां इकट्ठा होना चाहिए ना, तो हम वायर को तो थिन मानते हैं, तो नेग्लेक्ट कर लिया, तो इन दो एंड के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो देखते जाएंगे, क्योंकि लेंथ क्या हो गया केस, इस केस में बच्चों लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, और हमारे इस फॉर्मूले में क्या पढ़ा है हमने बच्चों, बी परपेंडिकुलर वी एल परपेंडिकुलर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, अगर लेंथ को रेफरेंस मानते हो तो बी परपेंडिकुलर एल, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट परपेंडिकुलर आपस में है। अब देखो कोई एक को रिजॉल्व करते हैं, कोई एक को रेफरेंस माना जाता है। अब जैसे देखो तुमने क्या काम किया, ऐसे लेके जा रहे हो एंगल थीटा पे। ठीक है, एक वायर को ऐसे लेके जा रहे हैं। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस बताना है, तो देखो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, v साइन थीटा v कॉस थीटा। ठीक है, ये लेंथ है, बताओ कौन से कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ होगा, इसकी वजह से। क्यों सर, क्योंकि ये तो पैरेलल हो गया, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ नहीं होता। देखो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, इसकी वजह से लेंथ के, तो लेंथ के परपेंडिकुलर कौन है, ये। ठीक है, और अगर आप वेलोसिटी पोलैरिटी देखना चाहते हो तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कितना आ जाएगा, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी वी एल साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। अब आपको मैं एक फंडा बताता हूं कि जब भी तुम्हें कोई वायर चलता हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो हमेशा क्या काम करना है बच्चों, मतलब शुरुआत ही इस फॉर्मूले से करनी है आपको, कोई फ्लक्स कुछ भी चेक नहीं करना। ठीक है, समझा इतनी बात। अब देखो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो ये तो पूरा सीधा वायर है सर, अगर बेंट वायर हो तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ये बेंट वायर है बच्चों, ठीक है, इसका रेडियस आर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, इसको मूव करा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस बताना है, सेमी सर्कुलर आर्क है। तो देखो बच्चों, जब आप इसमें जब आप इसे चलाओगे तो मान लो यहां पे हमने क्या माना कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उस पर फोर्स लगेगा, वो यहां आके रुकेगा, और सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते करते यहां आएंगे, तो पॉजिटिव यहां नहीं आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चलते आएंगे, तो यहां इक्विलिब्रियम में ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, तो इनके बीच में कूलम फोर्स लगेगा ना, तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये वाली, और ये कितनी है 2r, तो लेंथ ली जाएगी ये, तो ईएमएफ हो जाएगा BV2r। ठीक है, मतलब अब जैसे मैं तुम्हें कहूं कि ऐसा वायर है, ठीक है सर, कैसा नागिन जैसा बना दिया है तो है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, और यहां जो ईएमएफ आएगा वो ये इफेक्टिव लेंथ लेंगे, BVL इफेक्टिव। समझा बच्चों, क्लियर है। अब देखो कितनी मजेदार बातें और जुड़ते जाएंगे इसमें। अब जैसे मैं तुम्हें कहूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है ये, है ना, इस पूरे डायग्राम में मतलब मैग्नेटिक फील्ड मान लो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें स्पीड v से लेके जा रहे हैं, रेडियस r, मैं आपसे कहूं कि बेटा a और b के बीच में ईएमएफ इंड्यूस बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो पूरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, याद करो पिछली क्लास के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चों मैंने ये नहीं पूछा कि इसमें नेट ईएमएफ इंड्यूस कितना है, मैं पूछ रहा हूं ए और बी के बीच में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये बताना है। तो देखो यहां बच्चों इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हो सकता है आपका आंसर 0 आ रहा हो। कैसे, इसको ना दो टुकड़ों में तोड़ लो ऐसे, जैसे एक टुकड़ा ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, मतलब ऐसे तोड़ लो, तो इसमें कितना होगा, क्या बताया था, ये रहा देखो BV2r, तो यहां एक बैटरी मान लो ऐसे, वही बैटरी की तरह सिंबल बनेगा ना, ये कितना BV2r, और यहां पे एक BV2r। तो अगर आप KVL लगाओ तो नेट ईएमएफ तो 0 है ना, पूरे लूप में नेट ईएमएफ 0 है। लेकिन अगर आप यहां से चलोगे ऐसे, तो EA ऐसे KVL लगाते हैं ना, VA माइनस इधर की तरफ चलो, माइनस BV2r इक्वल टू VB। ठीक है, तो VA माइनस VB इक्वल टू BV2r, यानी कि अगर आपने इन दो पॉइंट को छू लिया तो भाई झटका लगेगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा पूरी कॉइल में नेट ईएमएफ 0 है, लेकिन इसमें है। समझाई बात, मजेदार बात है नहीं ये। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई कि बेटा
जरूरी नहीं होता है कि ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए क्लोज लूप हो, ओपन लूप भी हो सकती है, और क्लोज लूप में भी किन्हीं दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। नेट ईएमएफ इंड्यूस जीरो होता था वो। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो, अब जैसे इन्हीं क्वेश्चन का और थोड़ा सा ऐसे, अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि यार ये कॉइल है, ठीक है, इसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये लेंथ है और ये बी है, ये सब पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन कराए थे, इसे स्पीड वी से लेके जा रहे हैं, तो नेट ईएमएफ तो जीरो होगा, इस सेगमेंट में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, लेकिन यहां पे होगा, और कितना, बी वी L1, ठीक है, मतलब L, सॉरी, चलो यहां लिख देता हूं मैं, ठीक, और ऐसे ही इसमें होगा BBL, ठीक है, तो नेट कितना हो गया, जीरो। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपसे कोई कहा जाए कि A और B दो पॉइंट है ना, या X और Y, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो BBL, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यही कॉइल ऐसे जा रही हो, मतलब इसका कुछ पार्ट बाहर और कुछ फील्ड के अंदर हो, तब क्या होगा बच्चों, बताओ। तो यहां ये L है ना, ये स्पीड V से जा रही है, तो इसका EMF होगा BVL, ठीक है, ये जिंदा रहेगा बस। तो इसमें नेट EMF देखो, इस पार्ट में तो जीरो है क्योंकि तो फील्ड के बाहर हो गया, जो अंदर है इसमें तो होगा, तो इसमें नेट EMF आ गया BVL। और याद करो बच्चों, पढ़ा था नहीं तुमने पिछली क्लास में ये, ठीक है, इस कॉइल में तो नेट EMF जीरो पढ़ा था, और ये इसका इतना हिस्सा फील्ड के अंदर है, तो इसमें EMF होगा, ठीक है। अब देखो, ऐसे करते ही अब जैसे और क्वेश्चन हम बना सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक वायर है, ऐसे L शेप का वायर है, ठीक है, ये L है, ये B है, ठीक है, और ऐसे, ठीक, ये A, ये चलो M N O, ठीक है, और इसे स्पीड V से लेके जा रहे हैं ऐसे डायग्राम को, ठीक है बच्चों। मैं आपसे पूछूं कि बताओ नेट EMF कितना होगा लूप में, तो नेट EMF तो जीरो होगा, पता है ना आपको, क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो जीरो होगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N बताओ, तो देखो बच्चों, इस सेगमेंट में तो होगा ना, कितना, BVL, सोचो ये लेंथ तो जा रही है, सर इसमें कितना होगा, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर ये E है तो ये भी E ही होना चाहिए ना बच्चों, भाई तभी तो नेट KVL लगा के तभी तो जीरो आएगा, इसका मतलब EM माइनस EO इक्वल टू कितना होना चाहिए, BL, तभी तो कैंसिल होके आएगा। लेकिन आपको लगता है नहीं सर, गलत है सर, तो चलो चेक करते हैं, हम वायर के हिसाब से पढ़ते हैं। हमने क्या लिखा था अभी EMF कि B परपेंडिकुलर V L परपेंडिकुलर, ये ले लेना है ना, इससे चेक करके देखते हैं किसके क्रॉस, M और O के क्रॉस, ठीक है। तो B तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही है, वेलोसिटी मैंने V मान ली, तो ये जो लेंथ है बच्चों, ये L है, ये थीटा है, ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, L बाई साइन थीटा होगी नहीं, होगी नहीं, है ना। मैं चलो एक मिनट, इसको L बाई साइन थीटा और मैं इसको D मान लेता हूं, भाई समझ रहे हो, ये लेंथ L है तो ये L बाई साइन थीटा होगा हाइपोटेन्यूज। अब मैं चाहता हूं कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूं वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, बोलो, लेंथ है ना ये, तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ना, ये वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो, ये 90 माइनस थीटा, एक मिनट थोड़ा सा डायग्राम साफ करें इसको एक बार, देखो ऐसे बना लेते हैं, ये L है, ठीक है, ये N और ये O, ठीक है, और ये एंगल थीटा, ठीक है, हमने ऐसे मान लिया, और ये स्पीड V है, ठीक है बच्चों। एक बात सोचो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ लेनी है ये, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बच्चों, अच्छा हमने वो शायद गलत लिख दिया था, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, ये डिस्टेंस D, बताना जरा,
d इक्वल टू होगा L बाई कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, होगा नहीं होगा? अच्छा ये लेंथ d है हमारे पास। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये ऐसे, समझ रहे हो बच्चों, मतलब ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर लेना चाह रहा हूं वेलोसिटी के इस लेंथ का। तो लेंथ, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? ये d cos थीटा नहीं हो जाएगी, है ना? तो जो EMF लिखा जाएगा बिटवीन M एंड O, दैट इज V, ऐसे B परपेंडिकुलर, V परपेंडिकुलर, मतलब V नहीं, L परपेंडिकुलर। तो B परपेंडिकुलर तो B है, V भी V ही है। L परपेंडिकुलर कितना हुआ? d cos थीटा, और B V, और D की जगह मैं क्या लिख दूं? L बाई cos थीटा। ठीक है, तो कितना आ गया? BVL। देखना ये BVL ही नहीं है, तो डैडी का नाम पापा हो गया बच्चों। डैडी बोलो पापा बोलो एक ही बात है। मतलब अगर ये L cos थीटा है तो ये भी, मतलब अगर आप डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर सकते हो तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे भी, लेकिन कॉमन सेंस लगा हमने कि यार कॉमन लूप में नेट EMF 0 होना है, उसके हिसाब से लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसी में कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का हमारी, कि एक एरोप्लेन है बच्चों, एरोप्लेन है और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों? ऐसे मान लेते हैं कि इधर जा रहा है ये नॉर्थ, ठीक है, और ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। ठीक है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है हॉरिजॉन्टली, मतलब इसका एक टॉप व्यू है। हेलीकॉप्टर व्यू होता है ना, मतलब टॉप व्यू है ना, हेलीकॉप्टर व्यू, एरोप्लेन को देखने के लिए हेलीकॉप्टर व्यू, तो ऊपर से देख रहे हैं इसको ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये लेंथ L से जा रहा है और इसकी विड्थ है W, ठीक है, तो इसके विंग्स के इन 2 पॉइंट के क्रॉस क्या EMF होगा? तो पहले सोचो कि यार EMF में तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, है? तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा? तो एरोप्लेन चल रहा है तो उसके 2 पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, समझ रहे बच्चों, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे बिल्कुल जैसे भी पढ़ा था। तो कितना आ जाएगा? अच्छा पॉजिटिव होगा, ये भी तो चेक कर लें। हाँ, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू बी वी, ऐसे ही पढ़ा है ना, B परपेंडिकुलर V L परपेंडिकुलर। तो B परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ऊपर से एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा नहीं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। सोचो ऊपर से ऐसे एरोप्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया BV, वेलोसिटी V है, और ये लेंथ कितनी होती है बच्चों? W। ठीक है, तो ये EMF आ गया। किसी को डाउट यहां तक? बोलो। तो ऐसे परपेंडिकुलर वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देखो, अगर समझ आ गया नहीं पूरा कंसेप्ट? ठीक, तो ऐसे ही अगर कोई भी ट्रेन नॉर्थ या साउथ की तरफ जा रही है और उसके जो एक्सेल है, ट्रेन के लिए भी हो सकता है, एक्सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेता है, तो वहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड काम आता है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल चल रही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि ये वायर है, इसे ईस्ट वेस्ट करके ऐसे ऊपर से छोड़ दिया, ये ऐसे नीचे गिरता जा रहा है, तो क्या इसके एंड के क्रॉस EMF इंड्यूस होगा? हाँ, क्योंकि यहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ आ रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। तो उस केस में अगर कोई चीज ऊपर से गिर रही है, जैसे कंडक्टर ऊपर से गिर रहा है ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी V से, तो किसी टाइम आपको इसमें EMF बताना है। तो जिस भी टाइम पे आपको इसकी स्पीड पता है, EMF होगा B हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इनटू लेंथ, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। भाई शर्त याद रखना है कि इधर ईस्ट हो इधर वेस्ट, और ये अपवर्ड है, नॉर्थ नहीं है, अपवर्ड। इसको, इस डायग्राम को भूल जाना। अब ये पेन ऐसे गिर रहा है तो ऊपर से आ रहा है ना नीचे की तरफ, तो अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है ये। ठीक है, अब आपसे पूछेगा इसके 2 एंड के क्रॉस EMF बताओ, तो कितना होगा ये? अगर ये ईस्ट वेस्ट में रखा है और अगर ऐसे आ रहा है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता है, ठीक है, तो उस केस में EMF इंड्यूस नहीं होगा, ना तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर पाएगा क्योंकि वो वेलोसिटी के लॉन्ग है, और जो लेंथ के लॉन्ग है वो कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। तो ना तो BH ना BV, 2 कंपोनेंट होते हैं ना अर्थ के, कोई EMF इंड्यूस नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे आया। ऐसे आया तो आएंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, अब हमें सीधा समझ में आ गया कि बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, हमेशा BVL से ही शुरुआत करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ये एक पैराबोला है, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखी हुई y इक्वल टू kx²। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है बच्चों, ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन है a, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से जा रहा है।
ठीक है। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है। किसी टाइम पे y का फंक्शन बताना है। एक बात तो समझ में आ गई आपको कि बेटा अब हमें समझ में आ गया बिना बैटरी के भी वोल्टेज पैदा हो सकता है अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को चला दें, है ना। तो देखो, तो किसी टाइम पे इसकी ये लेंथ x, मान लो यहां से y डिस्टेंस पे, तो ये x होगी x, तो हमें पता है कि यार किसी टाइम इसकी स्पीड v मान लो, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा bv2x, है ना, सीधा सीधा रूल है, bvl और l हो जाएगा 2x। यहां से x कितना आएगा बताना जरा, √y/k, है ना, तो bv2 √y/k। अब ये v नहीं पता हमें, तो हमें पता है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, हम ये मान के चलेंगे भाई ये रेस्ट से चला है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, v² = u² + 2ax, है ना, x नहीं होगा, ये y में चल रहा है तो y, ठीक है, u 0 हो गया, तो v = आ जाएगा √2ay, ठीक है बच्चों, समझ आया, वो यहां रख दो। तो v की जगह √2ay × 2y/√k, ठीक है, तो b और a, हाँ, रूट ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2a/k इंटू एक 2 बाहर है और ये y भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये ईएमएफ आ गया, क्लियर। तो मतलब इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब शुरुआत हमेशा BVL से ही करनी है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए, ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। अब देखो, अब जैसे मैं तुम्हें यहां एक और बेसिक सा क्वेश्चन बताता हूं, जैसे यहां एक वायर, समझ रहे बच्चों, ये रेडियस r, सॉरी रेजिस्टेंस r और r, ठीक, ये एक वायर है, कंडक्टर लेंथ l का, स्पीड v से चला रहे, इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ दोनों आर्म में करंट कितना होगा, इन आर्म्स में करंट कितना होगा रेजिस्टेंस में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो आपने देखा कि यार अकेला वायर चल रहा है तो इसमें तो इमोशनल ईएमएफ होगा, तो पक्की बात है इसको ऐसे, ठीक है, R और ये R और ये EMF, ठीक है, ये I1 और ये I2, ठीक है बच्चों। तो और EMF कितना होगा BVL, तो I1 = दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज नहीं होगा बच्चों, ये बैटरी बना ली इसकी, सर्किट में कन्वर्ट कर लो इसको, तो I वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस सेम है क्या, हाँ, तो बस फिर ठीक है, और I2 भी उतना ही E/R, और E कितना है BVL/R, BVL/R, क्लियर है बच्चों, समझ में आया। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट, अब इसी क्वेश्चन को डिजाइन बदल देते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों, जैसे ये R1 कर देता हूं मैं, ये R कर देता हूं, ये भी R, और क्या कर दिया कि यहां पे जिस वायर को चला रहे हैं उसका रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों, लेंथ L का वायर है ऐसे। अब फिर पूछ रहा है आपसे कि EMF कितना इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये तो पता है ना कि भाई टर्मिनल पॉजिटिव कैसे बनता है, तो ये वायर ऐसे चलेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये पॉजिटिव, ठीक है, तो इसको ऐसे सर्किट से रिप्लेस कर लो आप, ऐसे सर्किट बना लिया, ठीक है, ये R, ये R, ये R, ठीक है बच्चों, ये करंट आ गई। अब देखो कितना इजी हो गया, इसको और थोड़ा इजी कर सकते हैं हम ऐसे, ये जो दो रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल में है ना, मान लो ये A है और ये B है, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सर्किट हो गया सर्किट का, ठीक है। देखना ये दोनों पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा बच्चों, उम्मीद करता हूं देखो चैप्टर इतना आगे आ गया, अब तक तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, R/2, ये R और ये E, करंट कितना आ जाएगा, I = E/टोटल रेजिस्टेंस,
r प्लस आर बाई टू, ठीक है, यानी कि E/3r/2 ऐसे आया। और फिर वो करंट जो भी आएगा I वो आधा आधा टूट जाएगा, नहीं I/2 तो इसका हाफ कर दो बच्चों, E/3r करंट आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आज मैंने तुम्हें मोशनल ईएमएफ के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सिखाए बच्चों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे ये, ठीक है। अभी यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, एक मजेदार। जैसे आप लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा डाउट होते हैं, बहुत सारे भी और बहुत ज्यादा भी, कि जैसे आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या साइंस की या कोई भी किस सब्जेक्ट की बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा डाउट रहता है कि यार ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये कहां से मिलेगा। तो अब उस टाइम पे डाउट आता है अक्सर जब आप टीचर अवेलेबल नहीं होता, रात को पढ़ रहे हो आप 2 बजे 1 बजे, और आपके तब डाउट आए। और जनरली मैक्सिमम बच्चों का डाउट, अगर मान लो डाउट क्लास रखी भी हमने, तो मिस हो जाता है, भूल जाते हैं बच्चे। तो भाई इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का पास एक फीचर आया बच्चों, अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, तो उस लर्निंग ऐप से आप ये आस्क अ डाउट फीचर यूज कर सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको लर्निंग ऐप में जाना है और आस्क अ डाउट ऐप में जाना है, ये वाले फीचर में, और जाके क्वेश्चन को अपलोड करना है, ठीक है। फोटो खींचनी है, अपलोड करना है, बस क्वेश्चन को क्रॉप करना है कि एक बार में एक क्वेश्चन हो। उस क्वेश्चन को भेजो, विद इन मिनट उसका वीडियो सोल्यूशन आएगा, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन हो सकता है ऐसा है जो सिस्टम के लिए नया हो, तो विद इन आवर में आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये फीचर बिल्कुल फ्री है, समझ रहे हो, ये फीचर बिल्कुल फ्री है। और इसमें कोई कितने ही क्वेश्चन आप पर डे पूछ सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो मतलब आप ले सकते हो, बशर्ते आपके पास ये ऐप होना चाहिए, लर्निंग ऐप। और चाहे आप प्लस के स्टूडेंट हैं, चाहे स्पेशल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे पेड या अनपेड, सबके लिए फ्री है बच्चों। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस का क्लियरिटी है तब आपका कंसेप्ट बन जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चों मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी अनअकैडमी का अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है प्लस वाला, तो आप ले सकते हो, क्योंकि जो ये रेफरल कोड होता है फैकल्टी का, उज्जवल K10 है जैसे मेरा, इससे हमेशा आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन ये जो पॉलिसी है बच्चों, ये विद इन कुछ डेज में खत्म होने वाली है, फिर उसके बाद ये आपको 10% वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है, वहां पे मेरी क्लास चलती हैं 11th के लिए, 12th के लिए, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, ठीक है, समझ में आया। और बिल्कुल एक मिनिमम सी फीस है जिस पे आप ये एडमिशन ले सकते हो। तो आज की क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया मोशनल ईएमएफ क्या होता है, उसकी बेसिक नॉलेज आपको दी। तो अगली क्लास में हम इसके एडवांस लेवल के मतलब और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। वायर को रोटेट कर दें तो, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाय बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।